कोई मुझसे पूछे कि आतंकवाद पर आप कुछ बोलेंगे, तो मैंने कहा रे क्या आतंकवाद पर बोले हम, इस पे कोई बहुत ज़्यादा मेरा अध्ययन नहीं है। पर मुझे तो इससे ही बड़ा एक और बात दिखाई देता है, और उसका नाम है प्रच्छन्न भोगवाद, कि हमारे पास कोई संयम ही नहीं है। हमें तो ज़्यादा चाहिए, भंडारण करना है, इकट्ठा करना है, होल्डिंग करना है। इतना उत्खनन है, जिस ढंग से आज उत्खनन हो रहा है, जिस ढंग से आज नदियां सिसक रही हैं, जिस ढंग से आज पूरी धरती पर, अरे अब लकड़ी का ही पता लगाएं तो हमारे यहाँ तो लकड़ी रही ही नहीं, बाहर से लकड़ी आ रही है, और आज भी फिर भी वन काट रहे हैं हम। सारी सरिताएं खो गई हैं, झील चली गई। दिल्ली से कुछ किलोमीटर पहले यमुना बिल्कुल ठीक ठाक है, और दिल्ली के बाद फिर 99.9% उसमें प्रदूषण है। यमुना मथुरा पहुंचते पहुंचते तो छूने लायक नहीं रहती, पीने की बात तो बहुत दूर है, स्पर्श के योग्य नहीं है। वैज्ञानिक कहते हैं स्पर्श नहीं कर सकते, इतना प्रदूषण है। तो कुछ किलोमीटर चलने के बाद ही कहाँ गई बुद्धिमती, ज्ञान कहाँ गए हमारी एक तरह से विचार शक्ति, जीवन शैली? इस ढंग से कर क्या रहे हैं हम? इस तरह से प्लास्टिक का प्रयोग कर रहे हैं कि धरती में वो, अरे ये कई सालों साल नहीं गलेगा, ये महादैत्य है प्लास्टिक। अभी पीछे कोई एक वैज्ञानिक आए थे आश्रम में, वो बता रहे थे, कुछ बच्चे काम कर रहे हैं, एनजीओ चला रहे हैं, और वो बता रहे थे कि 1 मिनट में, वो बताया उन्होंने, कितने मिलियंस प्लास्टिक का प्रयोग हो रहा है, मिलियंस किलो, करोड़ों किलो 1 मिनट में। और उस तरह से अब पेड़ नहीं रहे, अब है ही नहीं पेड़। जिस दिन देश हमारा आजाद हुआ था उस दिन 326 एक आदमी के हिस्से पेड़ आते थे। 15 अगस्त 1947 को एक भारतीय के हिस्से में 326 पेड़ थे, और अब जानते हो 61 आदमी के हिस्से में एक पेड़ है। 61 लोगों के हिस्से में एक पेड़ है। इस ढंग से तो पेड़ काट दिए गए। ये कोई कहानी किस्से और कहानियां नहीं सुना रहा हूं मैं, उस तरह की थोड़ी बहुत जानकारियां मेरे पास आकर लोग देते हैं। जिस ढंग से हम धरती में खाद डाल रहे हैं, जिस ढंग से जहर झोंक रहे हैं धरती में, उसकी सारी शक्तियां चली गई हैं। 1 ग्राम मिट्टी में 5 करोड़ जीवाश्म होते हैं। ये किस्सा नहीं सुना रहा मैं, दादा दादी तोता मैना बंदर भालू की कहानी नहीं सुना रहा हूं, वैज्ञानिक बातें बता रहा हूं मैं। आपको लग रहा है कोई कहानी सुना रहे हैं? 1 ग्राम मिट्टी, 1 ग्राम, मैं 1 ग्राम की बात कर रहा हूं, 1 ग्राम मिट्टी में 5 करोड़ जीवाश्म हैं, रहने चाहिए। 15 अगस्त 1947 को इतने थे, लेकिन अब ये इतने सालों में जानते हो कितने रह गए? 5 करोड़ रहने चाहिए, अब जानते हो कितने रह गए? केवल 40 लाख रह गए हैं, और खत्म हो जाएंगे फिर वो। तो पहले तो धरती की हत्या कर रहे हैं हम। अधिक उत्पादन चाहिए, अधिक ज्यादा चीजें चाहिए, क्योंकि गाय का गोबर नहीं जा रहा है वहां, वो प्राकृतिक संसाधनों से रहित हो गई है। तो कैसे धरा में जहर झोंका जाए? अन्न में न पाचकता है, न पौष्टिकता है, न औषधियों में वो ऊर्जा रह गई है, बल नहीं रह गया है। हमारा भी तो स्मृति तंत्र और नाड़ी, हमारे सारे एक प्रकार से अंदर के अवयव कितने दुर्बल हो गए हैं। इतना सब है, अभी सुध ही नहीं है पूरी धरती पर। जो कर रहे हो प्रेम पूर्वक करो, विचार पूर्वक करो। जो कर रहे हो उसमें धैर्य हो, उसके लिए अध्ययन हो, उस पर विचार कर लीजिए, उसके परिणाम पर विचार कर लीजिए। कर्म को उपासना बनाइए। एक सच यह है कि वो कभी खेल भी बन जाता है, कभी फन बन जाता है, वो फिर उसमें थकान नहीं रहती। जो कर रहे हो उसमें फन लीजिए, फन। जो कर रहे हो उसमें चुटकी बजे, थिरकते हुए करें, नाचते हुए करें, उल्लसित होकर करें, उमंग के साथ करें। जो कुछ कर रहे हैं, योग कर्म सुकौशलम।